दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये केस एक ऐसा केस है जिसमें जो विक्टिम है ऑलरेडी पहले भी 11 एफआईआर लॉन्च करा चुकी है और साथ में इनके जो वकील हैं वो भी 18 एफआईआर लॉन्च करा चुके हैं। इस केस के लिए एक रिट पिटीशन दायर की जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जो एक्यूज पर्सन होता है अरविंद यादव, उसके खिलाफ लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन जो विभूति खंड में है, बीएनएस एक्ट के अकॉर्डिंग इन सेक्शनों पे एफआईआर लॉन्च होती है। वो सेक्शन है 64, 74, 115 सबसेक्शन 2, 316 सबसेक्शन 2, 324 सबसेक्शन 4, 333, 351 सबसेक्शन 3 और 352। ये बीएनएस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सेक्शन मेंशन किए जाते हैं एफआईआर में। और 2008 जो आईटी एक्ट है उसका 66D सेक्शन भी लगाया जाता है। इस एफआईआर का नंबर 40 है और 2025 में यह एफआईआर लॉन्च की गई थी। अरविंद यादव एंड अदर्स, अरविंद यादव को इसमें एक्यूज बनाया गया था। अरविंद यादव ने अपने एडवोकेट की हेल्प से एक रिट पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की, जहां पर डबल बेंच ने इसकी केस की सुनवाई की। जो जस्टिस ब्रिजराज सिंह और जस्टिस विवेक चौधरी इस केस को सुन रहे थे। जो एक्यूज पर्सन के काउंसिल थे उन्होंने ये मेंशन किया कि यह एक फॉल्स कंप्लेंट है, फॉल्स एफआईआर है, जो कि विक्टिम ने मेरे क्लाइंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए ऐसा किया है। और उसकी 11 एफआईआर को भी इसी रिट पिटीशन में मेंशन किया गया था, जो कि बताया गया था कि विक्टिम ने कैसे कैसे अपना शिकार इन लोगों को भी बनाया है। अली वारसी, जो कि 2024 में एक एफआईआर लॉन्च कराई गई थी। सेकंड नंबर पे आशीष सोनी एंड अदर्स, 2024 में इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई गई थी। अरविंद उपाध्याय के खिलाफ 2023 में लॉन्च कराई गई थी। विपिन यादव के खिलाफ 2 कंप्लेंट थी, 852 नंबर और 160 नंबर 2023 में। दयाशंकर श्रीवास्तव के खिलाफ 2020 में। राम लखन के खिलाफ 2 कंप्लेंट थी, 1154 में और 1460 में। अरविंद के खिलाफ 2024 में और विपिन यादव के खिलाफ 2023 में। ये एफआईआर लॉन्च इसी विक्टिम ने ही कराई थी, जो विक्टिम यहां पर ये एफआईआर लॉन्च जिसने कराई थी। और साथ में जो इनके वकील है उन्होंने भी डिफरेंट लोगों पे अलग अलग एफआईआर और कंप्लेंट लॉन्च कराई हुई है। इनके जो एडवोकेट परमानंद गुप्ता है उन्होंने 2024 के अंदर 5 एफआईआर और कंप्लेंट लॉन्च कराई अलग अलग पर्सन पर, जिसमें शुभम श्रीवास्तव, बीना गुप्ता, करमन अली, अंजू गौतम, दया शंकर, ये 5 जो एफआईआर और कंप्लेंट थी 2024 में लॉन्च कराई गई। फिर रजनीश गुप्ता के खिलाफ 2023 में, संतोष सिंह, धनंजय पांडे, रचित अग्रवाल और रहलान सिद्दीकी, इनके 2021 में 4 पर्सनों के खिलाफ लॉन्च कराई गई। फिर 2020 के अंदर 5 व्यक्तियों के खिलाफ, जितेंद्र कुमार, रामा शंकर, आरपी सिंह, जितेंद्र कुमार यादव और अनिल कुमार के खिलाफ ये 5 एफआईआर 2020 में लॉन्च कराई गई। रामू के खिलाफ 2019 में, कौशल कुमार के तिवारी के खिलाफ 2019 में और रामा शंकर के खिलाफ 2017 में। यानी कि विक्टिम और एडवोकेट रामानंद गुप्ता ने मिलकर ऐसा कार्य किया। ऐसा रिट पिटीशन में मेंशन किया गया। जो अरविंद यादव इस रिट पिटीशन को एफआईआर क्वैश करने के लिए गया था, एडवोकेट काउंसिल ने यह कहा कि इस एफआईआर को क्वैश किया जाए और इनकी इंक्वायरी की जाए। जहां पर जो बेंच ने इस केस की सुनवाई करते हुए यह पाया और एक सीबीआई को डायरेक्शन दी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए और 10/4/2025 तक एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हाई कोर्ट इलाहाबाद में सबमिट कराई जाए। और उस समय तक अरविंद यादव के खिलाफ इंटरिम प्रोटेक्शन का आदेश पारित कर दिया गया। यानी कि हम इस केस के माध्यम से ये समझे कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई भी फॉल्स एफआईआर लॉन्च हो जाती है या फॉल्स कंप्लेंट लॉन्च हो जाती है, तो एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट के अंदर 226 आर्टिकल या फिर 528 जो अब बीएनएस एक्ट के अंदर है, जो पहले 482 होता था सीआरपीसी के अंदर, जिसमें हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है कि कोई भी फॉल्स कंप्लेंट है, कोई भी एफआईआर है जो झूठी लॉन्च कराई गई है, तो एफआईआर को क्वैश करने की पावर हाई कोर्ट के पास होती है। तो इस केस के माध्यम से हम ये समझे कि कैसे विक्टिम
किसी इंसान को प्रताड़ित करने के लिए, और उसके साथ उसका वकील कैसे एक षड्यंत्र रचते हैं और किसी बेगुनाह को कैसे केस के अंदर इंडल्ज किया जाता है और फंसाया जाता है।